everyone, welcome back to my channel, and I'm back with another reading. So this reading is going to be specifically for students and for those who are preparing for some competitive exams like UPSC, NEET, JEE. तो उन लोगों के लिए ये रीडिंग होगा. As usual, we are going to draw three cards from three different piles, and you can choose the piles based on these feathers. So whichever feather you are most drawn to, you can go ahead and select the piles. So this is going to be pile number one, pile number two, and pile number three. Okay, so let's begin with pile number one. So pile number one, let's see what cards we have for you. First draw from the tarot deck. We have the King of Cups. Let's see, we have Work Through Your Fears. Then we have for you There's Something Better. So the King of Cups here tells me that you are a mature person. You have a very mature behavior. आपका जो नेचर है वो बड़ा काम एंड सोबर है और आप थोड़ा फ्रेंडली टाइप के हो. तो यहाँ पे दूसरा मैसेज ये है कि वर्क थ्रू योर फियर्स एंड देयर इज समथिंग बेटर. तो यू नीड टू लुक इन टू द सिचुएशन दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ. अगर आप किसी जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो जो है ना, आपके अंदर अगर कोई डर है कि मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सही बात है, लेकिन अब मेरे प्रिपरेशंस जो है वो सही है कि नहीं, वेदर आई विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट और नॉट. वो सारी चीज़ें शायद आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा वो हैम्पर कर रही होंगी. मैच्योर इंसान, किंग ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि आप एक मैच्योर पर्सन हो. आपको सारी चीज़ें, आपको लाइफ के सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा वो है, अंडरस्टैंडिंग है. सो देयर इज़ नथिंग टू सो देयर इज़ नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ. आपको उन सब चीज़ों के बारे में, अगर आप जो नेगेटिव थॉट्स अभी आपके अंदर आ रहे हैं, उसको लेके आप ज़्यादा बॉदर मत करिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको कुछ नहीं कर पाएगी. आप कोशिश करिए, आपको एग्ज़ाम देना है. आंसर तो यहाँ पे येस है, तो मोस्ट लाइकली आप जो एग्ज़ाम है आपका वो क्रैक हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे एक और मैसेज है, देयर इज़ समथिंग बेटर. अगर आप ये सोच रहे हो कि ये अगर मैं इसको क्रैक नहीं कर पाया तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा. तो जो भी लाइफ में होता है ना, व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर द ग्रेटर गुड. तो जब वो चीज़ें हो रही है, दिस थिंग्स डजंट मेक सेंस ऑल द टाइम. लेकिन जब वो चीज़ें खत्म हो जाती है ना, वो मतलब वो उस फेज़ से हम मूव ऑन कर लेते हैं, वो फेज़ चला जाता है, तब हमें पता चलता है कि कौन-सा चीज़ किस लिए हुआ था. तो आप जिस तरीके के मैच्योर पर्सन हो, नो डाउट आप एग्ज़ाम्स वगैरह जो है आपको बहुत सक्सेसफुली आप कैरी आउट कर लोगे, पास भी हो जाओगे. लेकिन अगर नहीं होता, तो भी आपको डिसहार्टेंड नहीं होना है. और व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम्स, जो भी आपके डर्स हैं ना, जो आपके फ़ियर्स हैं, मेक श्योर यू डेलिबरेटली फेस योर फ़ियर्स. नहीं तो वो ना, वो चीज़ें अंदर ही अंदर आपको खाती जाएगी. और ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिए कि अगर आपका डिज़ायर्ड जो पोज़ीशन है, आपको आईएएस बनना है, आपको आईएफएस में जाना है, आपको रेवेन्यू सर्विसेज़ में जाना है, अगर वो एग्ज़ैक्ट आपको पोज़ीशन ना भी मिले, तो डोंट गेट डिसहार्टेंड. तो क्योंकि देयर इज़ समथिंग बेटर. जब भगवान की मर्ज़ी से कुछ होता है ना, तो वो ऑब्वियसली बेटर ही होता है. वो आपके और हमारे समझ से बहुत परे होता है. तो आप आपके लिए मैसेज ये है, लेट्स फाइंड आउट कि पाइल नंबर 2 के लिए क्या आया था, जिन्होंने ये फेदर चूज़ करा था. लेट्स शफल सम कार्ड्स फॉर यू. ये आपके लिए आया है एट ऑफ सॉर्ड्स. आपके लिए आया है लेट गो. और तीसरा आपके है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज. तो आपके लिए एट ऑफ सॉर्ड्स आया है. अगर आप
आपको ऐसा फीलिंग अभी आ रहा है कि आप पूरा ट्रैप्ड हो गए हो सिचुएशन पे, मे बी बिकॉज़ कि आप दूसरों की तरह इतना अच्छे कोचिंग सेंटर्स वगैरह अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हो, आप वहाँ से कोचिंग नहीं ले पा रहे हो और आपके एम्बिशंस ऐसे हैं कि मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो क्योंकि विदाउट प्रॉपर गाइड, विदाउट अ प्रॉपर कोचिंग ऐसे एग्ज़ाम्स को क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको ये मैसेज आ रहा है कि लेट गो। आप लेट गो करिए ऐसे ऐसे जो थॉट्स हैं आपको, और आपको अपने जो एबिलिटीज़ है, उसको अंडरमाइन नहीं करने चाहिए। क्योंकि तीसरा कार्ड भी आपको यही बता रहा है व्हाट यू नीड टू रिलीज़। यू नीड टू रिलीज़ दोज़ नेगेटिव एंड लिमिटिंग बिलीव्स, जो आपको अंदर से मतलब अपने आप जब मन में ही जंग हार जाओगे, तो आगे जाके आपका क्या ही होगा। जब अपने दिमाग में ही आपने हथियार डाल दिए हैं, जंग में जाने से पहले ही, तो आपका आगे तो और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आप पहले ही अपना डिफीट एक्सेप्ट कर चुके हो। तो आप ऐसे ऐसे थॉट्स जो है ना, ऐसे जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं, इनसे थोड़ा आप दूर हटिए। इन सब कुछ चीज़ों को लेके आप इतना मत सोचिए। जस्ट हैव दिस फेथ दैट यू इफ यू वर्क हार्ड, दैट हार्ड वर्क इज़ सूनर और लेटर गोइंग टू पे ऑफ। तो ऐसे नेगेटिव थिंग्स को आप फिलहाल के लिए तो जाने दो और लेट गो करिए इन सब चीज़ों को। ऐसे नेगेटिव इमोशंस को उसको आप रिलीज़ करिए। यहाँ पे आंसर आपके लिए नो है, लेकिन मेरा ये समझना है कि जब तक आप इन सारे लिमिटिंग थॉट्स से अपने आप को रिलीज़ नहीं कर पाते, तब तक आप सक्सेस होना आपके लिए मुश्किल होगा। क्योंकि आपने बैटल ग्राउंड में जाने से पहले ही आपने अपना दिमाग कुछ ऐसा बना रखा है कि यार मैं बाकी लोगों से कैसे compete करूँगा, ये करूँगा। तो ऐसे नहीं हो सकता। आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको वर्क हार्ड भी करना है, तब जाके आपको कुछ बेनिफिट्स, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। क्योंकि परसिस्टेंस और ऑप्टिमिज्म 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। तो आप इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान से देखिए। तो हम मूव ऑन करते हैं पाइल नंबर 3 पे। तो आपके लिए भी हम कार्ड्स शफल करते हैं। लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू। वी हैव द लवर्स कार्ड, वी हैव सक्सेस। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। और देखते हैं आपके लिए, आपके लिए आया कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि मैरिज वगैरह आपके कार्ड्स में आ रहे हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम के लिए था। लेकिन इसको ऐसे मत देखिए, लवर्स कार्ड हमेशा वो नहीं होता कि लव रिलेशनशिप्स को ही डिनोट करे। ये एग्ज़ाम के लिए हम रीडिंग कर रहे थे, उसमें भी लवर्स कार्ड आ गया, बट एनीवे द आंसर इज़ येस। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप मान लीजिए आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जब व्हेन यू आर परस्यूइंग योर एमबीबीएस, सो ड्यूरिंग दैट टाइम यू विल मीट योर सोलमेट एंड लेटर ऑन यू गाइस गेट मैरिड एंड हैव अ वेरी फ्रूटफुल रिलेशनशिप, अ फ्रूटफुल मैरिज। तो यहाँ पे ये चीज़ भी दिखा सकता है। तो ये वैसे पॉजिटिव कार्ड है। और दूसरा मैसेज आपके लिए ये है कि सक्सेस। तो ऑब्वियसली आप जो कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। और आप वैसे तो अभी अपने करियर को परस्यू कर रहे हो, लेकिन जब उस पे आप एक्सेल करना शुरू करोगे ना, जब वो आपका सही चलने लगेगा, तो विद इन द प्रोसेस, उस प्रोसेस में आप अपने सोलमेट से भी मिल लोगे, मिल जाएगी आपको, शादी वगैरह भी उसके आपका हो सकता है और आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको, कुछ चीज़ों से आप डील कर रहे हो जो आप थोड़ा अभी किसी आउटकम पे आप आ नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा आप रुको, थोड़ा पॉज़ लो, क्योंकि कंक्लूजन्स जो है ना, वो आपके विद इन रीच ही है। शायद आप अभी उसको देख नहीं पा रहे होंगे, बट दैट इज़ नॉट अ बिग डील। वो ऐसा तो हर किसी के फेज़ में ही होता है। ऐसा नहीं होता कि हम हर वक़्त लाइफ़ के एवरी मोमेंट में हम बिल्कुल एकदम क्लीन माइंड के साथ चलें, जहाँ हमको सारा चीज़ का पहले से ही सब कुछ पता हो। तो ये चीज़ है आपके लिए। आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, आप अपने सोलमेट से भी मिलने वाले हो, जो जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्ज़ाम वगैरह, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। और जो कन्फ्यूजन्स, आपको कन्फ्यूजन्स बोल लो, या जो आप दो राह पे आप खड़े हो के, हो सकता है कि इस पे जाऊँ या उस पे जाऊँ, तो वो उसका भी कंक्लूजन विद इन रीच है। तो होपफुली आपको बहुत जल्दी आपको उसका यू नो रिज़ल्ट मिल जाएगा, आप कंक्लूजन पे आ जाओगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी लाइफ़ को लेके। So overall, this was the reading I had for all of you. I really hope that this finds you in good health and light. And thank you very much for watching my video.